स्वागत है दोस्तों ट्रेड एनालिसिस की एक नई वीडियो में, जहां पे मैं अपने ट्रेड्स एनालाइज करता हूं कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था, क्या रीज़न था उसके पीछे, कौन सा सेटअप था, किस तरीके से मैंने उसको ट्रेल किया, किस तरीके से हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ एंड क्या चीज़ें आप इस मेरे ट्रेड से सीख सकते हो। सो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं ट्रेड एनालिसिस के ऊपर, जो भी मैंने ट्रेड्स लिए थे। बट आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं जो ट्रेड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मैंने यूपीएल पे लिया था एंड हमने फ्यूचर्स लॉन्ग करा था एंड साथ में उसको हैज करने के लिए एक पुट ऑप्शन बाय करा था। सो ये पूरा ट्रेड मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से हमने किया एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड से हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो अराउंड 13 से 14,000 के आसपास का हुआ है। बाकी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस वीडियो से जो चीजें देखनी है वो ये देखना है कि यस किस तरीके से हमें चार्ट्स देखने होते हैं, क्या सेटअप्स रहते हैं, किस तरीके से हमने अपने रिस्क को जो वो बिल्कुल कम करा है एंड किस तरीके से हमने एक बिल्कुल डर के माहौल में ये जो ट्रेड था ये उस दिन लिया गया था जिस दिन हमारे बाजार 4-5% गिरे थे, दैट इज वॉर वाले दिन 24 फेब के आसपास, उससे नेक्स्ट डे लिया था। सो इतने डर के माहौल में भी कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या था चार्ट पैटर्न, किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर ट्रेड में चार्ट पैटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी साइकोलॉजी की, मैंने किस टाइम पे ये ट्रेड लिया था। और ये हम देख लेते हैं। तो अभी मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है यूपीएल का। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो टाइम था दैट इज 24 फेब को आई थिंक रशिया यूक्रेन के बीच में जो शुरू हुआ था एंड उस दिन बहुत तेज़ी से सारे स्टॉक्स गिरे थे एंड उससे नेक्स्ट दिन मैंने पोजीशन बनाई थी लाइक ओपनिंग होते ही 1-2 घंटे के बाद यहाँ पे 25 फेब को। तो वो एक ऐसा टाइम था जब हर कोई डरा हुआ था एंड लाइक कोई भी पोजीशन बनाने को तैयार नहीं था। तो ऐसी जगह पे मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था। हालांकि चार्ट में आप देखोगे तो कोई ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कह रही थी कि हाँ ये ऊपर जा सकता है, बस 1-2 चीज़ें थी एंड उन्हीं के बेस पे मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरा अच्छा था। सो उस चीज़ की सारी बात करेंगे। अदरवाइज कोई प्राइस एक्शन या वैसी चीज़ मैंने कोई फॉलो नहीं करी थी कि यस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था वैसा कुछ। बट यस ऐसे ट्रेड्स भी हमें लेने चाहिए, कॉन्ट्रा ट्रेड्स की, जब बिल्कुल अलग चीज़ें चल रही हो एंड आप उसके ट्रेड अगेंस्ट लो एंड वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अगर हो तो आपको लेना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पे आप देखो ये बहुत टाइम से गिरता आ रहा था। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो अराउंड 800 से होता होता सीधा ये 620-21 तक आ चुका था। अब ये 620-21 का एरिया क्यों इंपॉर्टेंट था, ये मैं बहुत पहले से इसको नोट कर रहा था ये एरिया को, बिकॉज यहाँ पे इसका कुछ था। अब वो क्या था तो वो देखते हैं। सो एक बार हम डेली चार्ट पे चलते हैं तो आप देखोगे ये पूरा था, हाँ लाइक ये एक पूरी करेक्शन कर रहा है। अब ये करेक्शन हम कैसे देख सकते हैं कि ये करेक्शन खत्म होने वाली है या फिर कहीं ना कहीं हम आसपास हैं करेक्शन खत्म होने के। तो वहाँ पे एक सबसे अच्छा टूल है दैट इज रिट्रेसमेंट, फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट्स हैं वो, तो उनको हम यूज़ करके देखते हैं कि ये कौन सा एरिया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पूरा ये ट्रेंड चला है दैट इज यहाँ से ये नीचे से ट्रेंड जो चला है, तो इसकी एक रिट्रेसमेंट आ रही थी। यहाँ पे अगर हम लगा कर देखें तो ये रिट्रेसमेंट थी 631 के आसपास और ये 50% की रिट्रेसमेंट थी। एंड वहीं पे आप देखोगे यहाँ पे पुरानी एक्सपोर्ट भी थी, लाइक यहाँ पे इसने बहुत टाइम काम किया था, अराउंड पिछले ही मार्च में 2021 मार्च में यहाँ पे इसने पूरा काम किया था एंड अभी अगेन अगले मार्च दैट इज 2022 मार्च में ये फिर वहीं पे आया। तो ये लाइक पूरा एरिया था, एक स्पोर्ट टाइप था और साथ में यहाँ पे 630 के आसपास इसकी रिट्रेसमेंट थी। एंड ऑल्सो अगर हम इस पूरे से नीचे से बड़े वाले ट्रेंड की देखें तो वहाँ पे भी इसकी एक रिट्रेसमेंट आ रही थी। जैसे हम यहाँ पे इसकी लगाकर देखें तो यहाँ से इसको हाई से देखते हैं तो आप देखोगे 624 के आसपास, ठीक है। अगर हम इसको एग्जैक्ट लगाएं तो हाँ 625 के आसपास इसकी 38% की रिट्रेसमेंट थी। तो मतलब वही 620 से लेकर 630 की रेंज, हमें हमेशा थोड़ी सी रेंज देखनी होती है बिकॉज एग्जैक्ट लेवल कोई नहीं बता सकता कि यस ये स्टॉक 620 से घूमेगा 621 से घूमेगा। हमें वो 5-10 पॉइंट की रेंज मिल गई कि यस ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पे इस स्टॉक को सपोर्ट मिल सकती है, बिकॉज एक तो इस पूरे बड़े ट्रेंड की यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, एक इस छोटे वाले ट्रेंड की रिट्रेसमेंट है एंड ऑल्सो यहाँ पे ये लाइन है दैट इज ये सपोर्ट है, ठीक है। एंड यहीं पे मैंने लाइन लगा ली दैट इज 644 के आसपास। तो ये एक सपोर्ट है, वहां पे 2 रिट्रेसमेंट हमें मिल गई। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे छोटे चार्ट पे चलते हैं, ये तो बड़ा चार्ट हो गया, यहाँ पे हम चलते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। अब हम देखें अगर तो एग्जैक्ट आप देखोगे 25/2 की बात है ये एंड टाइम है 11:54 के आसपास मैंने एक लोट इसमें जो है पोजीशन बनाई थी, लॉन्ग करा था 654 के आसपास करा था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 11:54 में इसकी क्या कंडीशन थी। तो 11:54 के आसपास देखोगे यहाँ पे इसी के आसपास खड़ा हुआ था, लाइक 650 के आसपास था स्पोर्ट में और यहाँ पे आप देखोगे ये वापस आना शुरू कर रहा था। अब होता क्या है ना, जब भी कोई स्टॉक फॉल करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो जैसे समझ लीजिए कोई भी स्टॉक ऐसे फॉल करा है और वो यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, दैट इज अगर वो नई जर्नी शुरू करना चाहता है, अप ट्रेंड शुरू करना चाहता है, तो वो हमेशा कुछ ऐसे करता है, लाइक ये एक रिट्रेसमेंट करी, उसके बाद फिर थोड़ा सा वापस आता है एंड फिर आता है। और आपकी जो अच्छी सबसे लाइक कंफर्टेबल पोजीशन है वो आपको यहाँ पे बनानी चाहिए जब यहाँ से ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। अगर तो आप बिल्कुल नए हो या समझ लो कि आप एक अपना डिसिप्लिन रख सकते हो, बट यस अगर आपको लग रहा है कि यस बाकी चीजें सारी सही हैं तो आप क्या कर सकते हो, जब यहाँ से ये आया है यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी कई बार पोजीशन बना सकते हो, बट उसके लिए डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि यस ये
जगह सही है या नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ी सी आपको ज़्यादा समझ होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पे जब पोजीशन बनाते हो तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, जैसा मेरा यहाँ पे था। तो अब यहाँ पे जो मैंने पोजीशन बनाई है लाइक बिना कोई कंफर्मेशन के, वो क्या था, तो वो एक ये फॉल था, एक ये बाउंस आया, रिट्रेसमेंट हुई उसकी, उसके बाद ये फिर वापस यहाँ पे आया, ठीक है, ये जगह। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये लाइक सीधा नीचे आ जाए या थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जैसे यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर वापस आ जाए, ठीक है, और नया एक लो बना दे, या फिर जो अभी इसमें हुआ दैट इज यहाँ से इसने एक नई जर्नी अपनी शुरू करी। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने जो ट्रेड लिया यहाँ पे लाइक एक मिनट, हाँ, तो मैंने जो यहाँ पे ट्रेड एंटर करा, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या था, इनिशियल स्टॉप लॉस जो था वो मैंने यहाँ पे एंटर करा और मेरा स्टॉप लॉस था इस लो के नीचे, दैट इज 620 टू 620 के आसपास। तो अगर यहाँ पे फिर ये वापस जाता तो मैं एग्जिट कर देता। तो वो कितना हुआ, लाइक 30 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हुआ, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस हुआ। बट साथ में चीज क्या है कि मैंने इसको नेकेड बाय नहीं करा था, मैंने साथ में यहाँ पे इसकी पुट बाय करी थी और वो भी इन द मनी, सो दैट मैं हेज्ड रहूं, ठीक है, चाहे जैसा मर्जी है, जैसा मर्जी फेयरफुल बाजार है, जो मर्जी है, बट स्टिल मैं अपनी सेफ साइड करके चलना चाहता हूँ यार। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब अगर मेरे को ये पोजीशन कैरी भी करनी पड़ी कल के लिए, तो ये ना हो कि मैं बिल्कुल नेकेड पोजीशन लेकर जा रहा हूँ और कर फिर से ये 3-4-5% गैप डाउन खुल जाए। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने यहाँ पे पुट साथ में बाय करी थी। अब वो पुट कौन सी बाय करी थी तो उसको हम देख लेते हैं। सो 654 के आसपास मैंने यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग करा एंड साथ में मैंने 680 वाली पुट ली थी। अब 80 वाली पुट लेने का मतलब दैट इज बिल्कुल इन द मनी पुट थी। सो वो मेरा नीचे का ये जो रिस्क है इसको पूरा हेज कर रही थी। दैट इज अगर 650 से समझ लीजिए ये मेरा स्टॉप लॉस भी काट देता, 620 पे आ जाता, तो मेरा 30 रुपए तो फ्यूचर से डायरेक्ट नुकसान हो जाता। दैट इज 1300 का लोट है तो मेरा 39,000 का डायरेक्ट नुकसान हो जाता फ्यूचर में से। बट सिंस मैंने इन द मनी पुट बाय करी है एंड वो मैंने करी है 44.5 रुपीज के आसपास, तो ये डायरेक्टली 20 से 25 रुपए मिनिमम बढ़ जाती, बिकॉज ये बिल्कुल इन द मनी पुट थी और डीप इन द मनी थी। दैट इज 2-3 स्ट्राइक प्राइस दूर थी। सो अगर ये यहाँ पे मेरा नीचे आकर स्टॉप लॉस भी हिट कर देता 620-21 के आसपास का, तो मेरा जो नेट नुकसान होता वो 30 रुपए फ्यूचर का निकाल कर और पुट में से मेरे 20 से 21 रुपए आराम से बढ़ जाते। तो मतलब मेरा नेट नुकसान 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए का होता। तो अगर 10 रुपए भी मैक्सिमम लगा लें तो 1300 का लोड था इसका, तो मतलब 13,000 का मेरा मैक्सिमम नुकसान था। सो यहाँ पे अब यहाँ से चीज आगे देखते हैं यहाँ से क्या हुआ। अब उसके बाद बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, इसने पूरा यहाँ पे उसी दिन कंसोलिडेट करा एंड यहाँ पे मैं इसको ओवरनाइट पोजीशन कैरी इसीलिए कर पाया बिकॉज यहाँ पे मैं पुट के साथ था, ठीक है, मैं पुट बाय कर रखा था, तो इसलिए मेरे को इतना रिस्क नहीं था कि चलिए कल अगर गैप डाउन वगैरह खुल भी गया तो मेरे को इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये उसी जगह पे घूमता रहा एंड देन फाइनली इसने नेक्स्ट डेट 25 को हमने बाय करा, 28 फरवरी को 12-1 के आसपास इसने जो वो यहाँ से 12-1 बजे के आसपास इसने यहाँ से ब्रेकआउट करना शुरू करा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप लाइक नए हो या फिर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आप लाइक ऐसे हैज के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप बिल्कुल नेकेड बाय करना चाहते हो, तो हमारी सबसे अच्छी एंट्री बनती थी इस कैंडल पे, दैट इज ये वाली कैंडल जो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है 12-20 के आसपास 654 पे। तो एंट्री आपकी तब भी वहीं पे हुई है, बट यस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्टॉप लॉस पता है और हमारे पास पूरा एक सेटअप है। दैट इज यहाँ पे एक सपोर्ट थी, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन नीचे चलती आ रही थी, उसको इसने ब्रेक किया एंड यहाँ से अब ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जब आप इसको बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, दैट इज हमारा यहाँ पे हमने समझ लीजिए बाय करा 654 के आसपास, तो हमारा सबसे अच्छा स्टॉप लॉस है ये इस लो के नीचे, ठीक है, ये जो 644 के नीचे। तो 644 के नीचे अगर यहाँ पे आकर फिर ये कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, तो हम एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे जब आपने लिया है तो आपका स्टॉप लॉस ये नहीं रहेगा, बिकॉज अगर ये यहां से ब्रेकआउट कर रहा है तो ये नीचे यहां पे क्या करने आ रहा है, यहां पे आने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट हुआ है तो फिर इसको इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, एंड वैसा ही इसने करा। वैसे तो ये भी स्टॉप लॉस आप मान सकते हो, बट जैसे कई बार यहां पे थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, तो इसलिए ये एक अच्छा स्टॉप लॉस है, दैट इज स्पोर्ट के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 28 फेब को तो थोड़ा सा ऊपर गया, बट उसके बाद ये 2 फेब को भी यहाँ से एकदम से ऊपर ओपन हुआ एंड ऊपर चलता गया। अब यहाँ पे मैंने जो अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया वो मैंने करा 2 मार्च की बात है, हाँ 2 मार्च को मैंने एग्जिट करा 2:15 के आसपास, और ये मैंने करा एग्जिट 680 के आसपास, ठीक है। तो 680 अगर हम देखें तो हाँ 680 दैट इज 2:15 के आसपास करा ना मैंने, हाँ 2:15 के आसपास। तो 2:15 का टाइम है 2 मार्च ये वाला, हाँ ठीक है। तो 2:15 मतलब हाँ इसके आसपास हुआ मेरा 680 के आसपास, जब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब हालांकि उस दिन इसने हाई लगाया था 697-696 के आसपास का, बट वही बात है कि हम टॉप पे एग्जिट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये भी कोई ऐसा अच्छा एरिया नहीं था कि यहाँ पे हम एग्जिट कर दें, बट यहाँ पे मैंने एक अपना लाइक रूल बना रखा है कि अगर मेरे को मैंने फ्यूचर में कोई पोजीशन बनाई, चाहे मैंने हैज के साथ बनाई चाहे मैंने बिना हैज के बनाई, अगर मेरे को वो पोजीशन बनाने के बाद लाइक उसी दिन या फिर 1 दिन या 2 दिन, मतलब इतना मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर उसी दिन मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट कहने का मतलब 15-20 हज़ार 25 हज़ार पर लॉट पे बच रहा है, तो फिर मैं उस पोजीशन में नहीं रहता हूँ। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि चलो
अगर मेरे को एक ही दिन में इतना पैसा मिल गया है जितना कि मैंने सोच रखा था, चल मैं अगर इसको एक हफ्ता 2 हफ्ता भी रखूंगा, तो अगर एक ही दिन में वो पैसा मिल रहा है तो मैं उसमें से एग्जिट कर लेता हूँ। बिकॉज वही चीज़ है कि मतलब मैंने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि यस एक दिन बाद पैसा मिलता है, लाइक मेरी डायरेक्शन में स्टॉक चलता है, बट उसके 2-3 दिन बाद जब मैं उसको पोजीशन को होल्ड करता हूँ तो फिर वो वापस आ जाता है एंड वहां पे मेरे से एग्जिट नहीं किया जाता है। सो ये मेरा एक पर्सनल रूल है। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे इसका फॉल आना शुरू हुआ तो मैं 2 बजे के आसपास, यहाँ पे 2:15 के आसपास यहाँ निकल गया इसमें से 680 रुपीज़ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेट फ्यूचर में जो बेनिफिट हुआ वो हुआ हमारा 34,000 रुपीज़ के आसपास का। बट अगेन हमने पुट भी साथ में ले रखी थी तो वहां से भी कुछ कम होने वाला था, उसका हम देख लेते कि वो कितना कम हुआ था। तो 34,000 आपने देखा हमारा फ्यूचर में से जो है बड़ा था, और जो हमने पुट ले रखी थी वो 44.5 रुपीज़ पे ले रखी थी एंड वो हमने एग्जिट करी 29 रुपीज़ के आसपास। तो मतलब नेट हमारा वहां से 20,000 के आसपास कम हो गया। तो 20,000 वहां से कम हुआ और 34,000 हमारा फ्यूचर में से बढ़ा, तो नेट हमारा बेनिफिट फिर भी 14,000 रुपीज़ के आसपास का हो गया। एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली मेरे लिए थी वो यही थी कि इतने फेयर के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, वॉर वाली सिचुएशन के बावजूद भी मैं एक ट्रेड को ले पाया, दैट इज हेज के कारण, एंड मैं उसको कैरी कर पाया सैटरडे संडे भी। तो वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी था। 14,000 बच गया, ठीक है, अच्छी बात है, बट यस फेयरफुल था मैं थोड़ा सा, बट वहाँ पे ट्रेड मैंने बनाया एंड हमें अच्छा खासा बेनिफिट हुआ। बट अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज ये तो देखो आपने मेरा प्रॉफिट देख लिया एंड आपको पता लग गया कि यस मैंने इतना प्रॉफिट अर्न करा। बात है कि अगर आप इस पर ट्रेड लेते हो तो आपको कैसे करना चाहिए था एंड मेरे को भी कैसे करना चाहिए था। बिकॉज देखो मैंने तो क्यों एग्जिट करा, मैंने तो सिर्फ ये जो उस दिन वॉर वाली सिचुएशन थी, उस दिन जो डर था, सिर्फ उस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए मैंने ये लाइक ट्रेड बनाया था कि यस मैं इस ट्रेड को बना रहा हूँ, अगर यहाँ से कोई भी बाउंस आता है या चाल शुरू होती है ऊपर की तो मैं प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा। बट अगर आपने यहाँ पे लिया था तो सबसे पहला स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए था ये वाला, नीचे वाला मैंने बताया। उसके बाद जब यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हुआ, दैट इज इस हाई को इसने तोड़ा, तो आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए था इस जगह पे, दैट इज कोस्ट टू कोस्ट ऑलमोस्ट। उसके बाद यहाँ से जब ये फिर ऊपर गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाना चाहिए था इधर। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कि ट्रेल कैसे करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसके यहाँ से इसकी चाल आई अच्छी खासी, फिर यहाँ पे ये आया, फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे अब ये जो नीचे इसने ब्रेक करा है ना, तो टेक्निकली हम देखें तो यहाँ पे एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पे निकल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक लो बना था, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसने बाउंस करा, हालांकि ये बाउंस इतना अच्छा नहीं था। अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया होता और फिर वापस आया होता तो हम सोच सकते थे, बट स्टिल ये पूरी एक टाइप की कंसोलिडेशन है, बट स्टिल इसने यहाँ पे एक ब्रेक करा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने एक बार एग्जिट कर दिया समझ लो, बट अगर नहीं करा तो फिर हमें क्या करना है, फिर जैसे यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर हमारा स्टॉप लॉस आ गया इसके नीचे, उसका फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से गया, फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, उसका फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ गया तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से ब्रेक करा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ जब ट्रेंड में स्टॉक होता है तो आप किस तरीके से उसको कैरी कर सकते हो लंबे टाइम तक। फिर यहाँ से ऊपर गया, देन ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस आ गया, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखें आगे तो इस नीचे आया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया। अब उसके बाद फाइनली जब इसने यहाँ से इसको ऊपर जाकर वापस तोड़ना शुरू किया, अब आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो ये जो सिनेरियो है ये इसने पहले कभी भी नहीं करा। ठीक है, ये पूरा एरिया था, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन सी करी, यहाँ पे कंसोलिडेशन करी, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा सा बैंड होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे आपको फाइनली इसका एग्जिट करना था 710 के आसपास, तो मतलब 650 के आसपास से आपने लिया हुआ एंड फाइनली आपका 710-15 के आसपास एग्जिट हुआ एंड उसके बाद फिर नीचे गया एंड फिर ऊपर आ गया। तो मतलब इस तरीके से आप स्विंग वाइज जो है इसको ट्रेल कर सकते हो, जो भी रिसेंट स्विंग्स बन रहे हैं उसको आप करते जाओ, स्टॉप लॉस बनाते जाओ ऊपर ऊपर एंड उस तरीके से चलते जाओ। वो बाकी डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या था। अगर आपका व्यू सिर्फ एक दिन का था, आपने सिर्फ इस बाउंस के लिए खेला था, तो ये बहुत अच्छा बाउंस है, ऐसे बाउंस में हमें एग्जिट कर देना चाहिए। मतलब एक दिन में ही आपको समझो कि 650 से स्टॉक 700 रुपया हो गया, तो मतलब आपको आराम से एक दिन के अंदर अंदर ही 7-8% की चाल मिल रही है। तो आप ऐसी चाल को क्यों छोड़ना चाह रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको कुछ सीखने को मिला है। बाकी अगेन मैं एक चीज कहूंगा कि यहाँ पे एक चार्ट में कोई ज्यादा खास कंफर्मेशन नहीं थी कि यस ये चीज हो गई है, ठीक है, ये पैटर्न बन गया है, यहाँ पे ये चीज़ है। सिर्फ 2 चीज़ें थी। एक मैंने आपको बताया कि जो हमने 2 ट्रेंड्स देखे, ठीक है, डेली चार्ट पे अगर हम एक बार फिर से चलें तो एक तो ये जो ट्रेंड था इसका ये वाला, इसकी रिट्रेसमेंट थी, एक बड़े वाले ट्रेंड की रिट्रेसमेंट थी। उसके अलावा 5 मिनट पे अगर हम चलें तो 5 मिनट पे अगर हम देखें तो ये जो पूरा फॉल था, ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूसली डाइवर्जेंस बन रहे थे और ऐसे फॉल्स जनरली जो है वो कई बार एब्रीवेशंस होते हैं, उसके बाउंस जो है वो बहुत बड़े आते हैं। तो आप देखो ये पूरे फॉल के अंदर यहाँ से ये 660 से 620 तक आया, बट आरएसआई इसकी कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही थी एंड उसका जब यहाँ पे गैप अप हुआ तो ये आरएसआई यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेने लग पड़ी एंड इस पूरी कंसोलिडेशन के दौरान इसने एक बार भी 40 की आरएसआई को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करा है। तो इसका मतलब है कि यस यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉटम बन सकता है, यहाँ से ऊपर चल सकता है ये स्टॉक।
सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको पता लगा है किस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से चार्ट देखकर एनालिसिस करके उस पर ट्रेड बना सकते हैं एंड अपने रिस्क को कम करने के लिए हम साथ में उसको हैज कर सकते हैं पुट ऑप्शन के थ्रू। बाकी अगर आपको जानना है बिल्कुल डीप में कि ये पुट ऑप्शन के थ्रू किस तरीके से हैजिंग होती है, उसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, मैं वीडियो जरूर से क्रिएट करूंगा। एंड इससे हमें एक और बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमें पैसे देने पड़ते हैं वो बहुत कम लग जाते हैं। जैसे अगर हम एक यूपीएल का लोट लेना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो आई थिंक 1.5 से 1,70,000 के आसपास आता है। बट ये जो मेरा ट्रेड था, इसमें जो मेरी कैपिटल लगी थी वो सिर्फ 80 से 90,000 लगी थी, मतलब आधा मार्जिन रह जाता है। तो अगर ये जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखना चाहते हो, चार्ट स्टडी सीखना चाहते हो या फिर और बेसिक्स जानना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं। उन सब प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको जरूर से चेकआउट करिएगा। बाकी अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हो, कोई चीज जानना चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।